अच्छा, जाना तो सबको है, कोई तैयार हो रहा है, कोई जन्म ले रहा है, किसी का विमान तैयार हो रहा है, रस्सी से कसा जा रहा है, और किसी के यहाँ थालियां बज रही। ये भगवान का खेल चल रहा है। तो इसलिए हमें अपनी भक्ति को बहुत पुष्ट। ये मृत्यु लोग बड़ा खतरनाक है। कितना प्यार किया, पत्नी पुत्र परिवार, कोई साथ नहीं जाएगा और कभी नहीं मिल पाओगे। एक बार बिछुड़ने के बाद वो तुमसे कभी नहीं, तुम उनसे कैसा धोखा है यार। करोड़ों अरबों बैंक में जमा कर लो, दोबारा लौट के हिसाब ले आओगे। 25 पैसा तुम्हारे साथ ले जाएंगे। बस यही माया भगवान की अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम पाप कर्म ना करें, राधा 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 राधा, दूसरों का हित करें, दूसरों का मंगल करें, तो जीवन में ये कमाई लेके हम चले जाएंगे। यहाँ से और कोई कमाई ले जाती। भगवान सब करने वाला है, पक्का समझो, बहुत कृपालु है। वो कौन सा रूप लेके आता है, कब कैसे काम बना जाता है, बड़ा विचित्र खेल उसका है। अब जीव को भरोसा नहीं भगवान का, उसे अपना भरोसा है, अपनी कमाई का भरोसा, अपने कर्मों का भरोसा है, पर प्रभु का भरोसा नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। और ये शरीर नष्ट होगा आज नहीं तो कल, ये ध्यान में रखो। तो जब ये नष्ट ही होगा तो पाप क्यों करो, अच्छे कर्म कर लो। यहाँ से जाने तो कमाई करके जाओ यार। और ये तुम आज से पक्की बात याद कर लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरना नहीं। जब तुम्हें डर लगे तो ये बात याद कर लेना। ये YouTube में पड़ेगा, इतना काट के रख लो, बार बार सुना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जहाँ डर लगे तो ऑन कर दिया, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। सनातन का कभी नाश करने में काल भी सामर्थ्यशाली नहीं है। ये तो काल के अंतर्गत ही जीव हैं, इनकी क्या सामर्थ्य की सनातन धर्म कोई एक मेड़ नहीं है कि आप उसे मिटा दोगे तो सनातन मिट जाएगा। सनातन मिट जाएगा तो अनंत ब्रह्मांड मिट जाएंगे। सनातन ब्रह्म का नाम है, भगवान का नाम है। ये वायु सनातन है, अग्नि सनातन है, जल सनातन, ये भूमि सनातन। सनातन को मिटा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। दूसरे लोग मुझे अच्छा समझें इसलिए मेरा व्यवहार कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। हम अंदर से जैसे वैसे ही बाहर रहें, सुधर जाएंगे, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु को कपट अच्छा नहीं लगता, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए आप सरल बनिए, आपका स्वभाव सरल हो, आपकी वार्ता सरल हो। आप अंदर बाहर से दो बातें ना कीजिए, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसा ठीक नहीं है। क्योंकि अंतर्यामी प्रभु आपके हृदय में बैठे हैं और उन्हीं से मिलना है और उनको ये पसंद है नहीं, तो आप ऐसा आचरण क्यों करते हैं। अंदर बाहर एक रहिए, आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आपके अंतः में जो संकल्प बन रहा है वही वाणी में आना चाहिए, जो वाणी में बोल रहे हो वही आपके हृदय में होना चाहिए। इसे आर्जवम कहते हैं। साधक को सरलता अपनानी चाहिए। जो ऐसे सद्गुणों से युक्त होता है भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। मत फंसो, बात सत्संग की सुनो, अवश्य प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भागो मत किसी के पास कि हमें कोई जंतुर बना देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा किसी भी तरह से, इस तरह से हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना ना पड़ता। आप विश्वास कीजिए, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक भोगने पड़े हैं। चाहे कोई भी हो, आप जिन जिन महापुरुषों के सानिध्य में देखा, अरे भाई इतना कठोर तप और भजन और शरीर का प्रारब्ध आया तो पैर में कीड़े पड़ गए। आप नहीं समझते, प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। ये सब भगवान की माया का खेल है। प्रारब्ध शरीर का बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, उसको मिटाने की चेष्टा न करके भजन करके सहते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ चलो। माता पिता को असंतुष्ट करके किसी के साथ भाग जाना वासना पूर्ति के लिए, ये सब कुकर्माचरण तो रहे, इनके जीवन कभी सुखी नहीं हो सकते। आप देख लेना, ऐसे जो धर्म का त्याग करने वाले हैं वो कभी सुखी नहीं हो सके। ये जो बच्चे आजकल नहीं है ना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। वो 4 दिन का आंख मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा। केवल वासना की पूर्ति, इसके बाद देखना हटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन का है। जो आज के बच्चे मदान हो करके मनमानी आचरण करते हैं, एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं, गलत सिद्धांत। एक गाली दिया तुम 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए। एक गाली दिया मुस्कुरा चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा हिस्सा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। उमा क्षमा साप होते भाई, तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, तुम्हारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है,
तो समय थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में लंच मात्र भी देर नहीं होगी, आप ये समझ लो। तो आपको बताए, माता का जैसा प्यार एक भगवान ही है जो दे दे, नहीं दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि तो सब माताओं की माता है, नहीं तो दूसरा सृष्टि में कभी प्यार नहीं मिलता। जो माता का प्यार होता है ना, जो माता अपने हृदय से लगा करके ना ऐसे ऐसे पुचकारती है ना, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई प्यार करेगा ना बहुत आपको, तो आपका रूप देख के, रुपया देख के, शरीर देख के, भोग वासना की, लेकिन माँ ये सब नहीं देखती। अब भी जाए, इतने बड़े हो, घर जाओगे ना तो भोजन पाया, रास्ते में भोजन पाया, जो देखो पाओ, सो जाओ, फिर बात करेंगे। मतलब वो आपको सुख देने की बात सोचेगी आपके लिए। तो इतने बड़े हो लेकिन वो ऐसी बात करेगी कि जैसे लगता है छोटे बच्चे से बात कर रहे हो। संभाल के जाना, वहां देखो ये हम दे रहे हैं, ये उस समय खा लेना और इसे भूलना नहीं। मतलब ये प्यार कौन देता है? हे देवी, आप ही चराचर रूप में विराजमान हो। एक ही बात है, वो तत्व एक ही है, चाहे उसे माँ कहो चाहे पिता कहो, चाहे दोस्त कहो चाहे प्रीतम कहो, वही सखा है, वही प्रीतम है, वही माँ है। जिस भाव से भजोगे आ जाए, तो मैं वो माता च पिता तो मैं हूँ। तो वही शिव है, वही शक्ति है, वही दो है, वही माँ है, वही पिता है। आप माँ भाव से भजोगे, हमारे प्रभु माँ भाव से आ जाएंगे। और उनके आने के लिए जो स्वागत तैयारियां करनी है वो हमें करनी। हमारे हृदय में जो अभी कूड़ा करकट वासनाएं हैं, नाम जप करे, भाव से चले, तुम्हारी बुद्धि में ही प्रकाशित हो जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विराजमान हो जाएंगे बुद्धि में। देख, मैं आ गई।